Okay, today's topic is blood vessels. What is the today's topic? Today's topic is blood vessels. आपको अगर याद होगा तो हमने क्या क्या पढ़ा था कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स, ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स. देखो यहाँ पे हार्ट है, दिस इज हार्ट एंड दीज आर द ब्लड वेसल्स. अवर बॉडी इज फुल्ली फिल्ड. अपनी बॉडी में ना पूरे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं. That tube-like structures are called as blood vessels. So blood vessels क्या होते हैं? Blood vessels are tube-like structures. वो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें से from in which blood flows. Do you know circulatory system is of two types? Do you remember? फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप्स का होता है. वन इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड अनदर इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. In closed circulatory system, blood flows in blood vessels. Closed circulatory system में blood जो है वो कहाँ बहता है? Blood जो है वो blood vessels में बहता है. Okay? Hello, am I audible? Yes, ma'am. Okay. So in this, now we are going to study about blood vessels. There is one more question और एक क्वेश्चन है जो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे. तो आज जो है आज का क्वेश्चन है ब्लड वेसल्स. सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? व्हाट आर ब्लड वेसल्स? ये ब्लड वेसल्स होते क्या है? ब्लड वेसल्स आर मस्क्यूलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, जो मसल से बने हुए होते हैं और जो ट्यूब जैसे ट्यूब होता है ना, दे आर ब्लड वेसल्स आर मस्क्यूलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स. एंड ब्लड वेसल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स. ये जो ब्लड वेसल्स है वो थ्री टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट टाइप है आर्टरीज, सेकेंड आर वेन्स एंड थर्ड इज कैपिलरीज. ओके, सी यू कैन. Okay. So here we can clearly see blood vessels are of three types. First is arteries, veins and capillaries. ये three type के blood vessels होते हैं. Okay. तो what are blood vessels? Blood vessels are tube-like structures. Blood vessels क्या है? Blood vessels are tube-like structures. So why don't you take a screenshot of this? A question अगर आएगा तो write a note on blood vessels. Write a note on blood vessels and types of blood vessels. ये ऐसा question आएगा. Okay. So why don't you take a screenshot of this? Hmm. Have you taken the screenshot? क्या आपने screenshot ले लिया है? Yes, ma'am. Oh my God, 1 minute. ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट द आर्टरीज. ब्लड वेसल्स जो है वो ऐसे ट्यूब लाइक यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको. सी दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ये जो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम बोलेंगे ब्लड वेसल्स. और ये ब्लड वेसल्स तीन टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है आर्टरी, सेकेंड है वेन्स एंड थर्ड है कैपिलरीज. ओके. Okay. Blood vessels are of three types: arteries, veins, and capillaries. Now talking about the arteries, what are arteries? Arteries क्या होते हैं? तो arteries are the blood vessels which carry blood away from the heart. वो क्या करते हैं? blood कहाँ से carry करते हैं? Away from the heart. तो समझ लो we have a heart here. यहाँ पे हार्ट है, तो हार्ट से ब्लड ले जाने वाले जो सभी है उनको हम क्या बोलेंगे? आर्टरीज. यू कैन सी क्लियरली दिस एरो इज रिटन लाइक दिस. मतलब हार्ट से ब्लड कहाँ जाएगा? ब्लड जो है एक तो जाएगा बॉडी पार्ट्स को थ्रू पल्मोनरी आर्टरी एंड दूसरा जो है वो कहाँ जाएगा? एओर्टा टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. यस ना. तो ये जो ब्लड ले जाने वाले जितने भी ब्लड वेसल्स हैं दैट आर कॉल्ड एज आर्टरीज. आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. दे कैरी ब्लड टू द लंग्स एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. कहाँ ले जाते हैं? लंग्स को और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ऑल दी आर्टरीज, सभी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा. सोच लो ब्लड कहाँ जा रहा है? वेयर इज द ब्लड फ्लोइंग? द ब्लड इज फ्लोइंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड बॉडी नीड्स. बॉडी को कौन से ब्लड की जरूरत है? बॉडी नीड्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ब्लड
बॉडी को कौन से इसकी जरूरत है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत है। तो सभी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा एक्सेप्ट लंग्स को जाने वाला, क्योंकि लंग्स को जो ब्लड जा रहा है वो किस लिए जाएगा? प्यूरिफिकेशन के लिए। लंग्स में ब्लड क्या होगा? ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एंड ऑक्सीजन इज फिल्ड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो लंग्स को जाएगा। So all the arteries carry oxygenated blood except pulmonary artery. कौन सा artery? Pulmonary artery. Pulmonary artery carries deoxygenated blood and it carries to the lungs. Pulmonary artery में क्या होता है? Deoxygenated blood, और वो कहाँ जाता है? Lungs को. Okay. So I'll tell you again what are arteries. Arteries are the blood vessels which carry blood away from the heart. They carry blood to the lungs and different parts of the body. All the arteries carry oxygenated blood except pulmonary artery which carries deoxygenated blood to the lungs. These arteries they are deeply situated. Arteries जो है वो बहुत अंदर अंदर बोन्स को चिपक के होते हैं। ये जो ऊपर हमें हमारे नस जो दिखाई देते हैं वो होते हैं वेन्स। जो ऊपर हमें नस में दिखाई देता है ना, हाथ में अगर आप कभी देखो तो यू कैन क्लियरली सी योर ब्लड वेसल्स। तो ये जो सुपरफिशियली सिचुएटेड है, जो ऊपर ऊपर वाले हैं वो है वेन्स, और आर्टरीज जो है वो अंदर में बहुत डीपली सिचुएटेड होते हैं। क्यों डीपली सिचुएटेड होते हैं? आई टेल यू द रीजन। क्योंकि ब्लड यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है वो ब्लड कहाँ से आ रहा है? डायरेक्टली हार्ट से आ रहा है। तो ब्लड वहां पे जो है वो बहुत प्रेशर में होगा। तो गलती से अगर आर्टरी कट गई तो एक 3-4 मिनट में बॉडी में का सब ब्लड जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो इसीलिए दीज आर्टरीज आर डीपली सिचुएटेड। आर्टरीज जो है वो इजीली नहीं कट होते क्योंकि वो बहुत अंदर अंदर रहते हैं। ओके, टीएस ऑफ आर्टरी अगर हम ट्रांसवर्सल सेक्शन लेंगे, दिस इज ट्रांसवर्सल सेक्शन, हमने उसको कट कर लिया। सेक्शन मीन्स कट। इफ यू सी द टीएस ऑफ आर्टरी, अगर हम टीएस ऑफ आर्टरी देख लेते तो इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। सबसे बाहर वाले कवरिंग को बोलेंगे ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये जो मिडिल वाला कवरिंग है उसको हम बोलेंगे ट्यूनिका मीडिया, एंड द इनर मोस्ट कवरिंग इज कॉल्ड एज ट्यूनिका इंटरना। ओके, so these are arteries. Now let's talk about veins. What are veins? What are veins? Veins are the blood vessels which carries blood towards the heart. वेन्स ऐसे ब्लड वेसल्स है जो ब्लड ले जाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं? हार्ट के पास। सो आपको याद आएगा, देखो सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस, दे ब्रिंग ब्लड। ब्रिंग ब्लड मतलब क्या? ब्लड लाते हैं, हार्ट को लाते हैं ना। तो दीज 3 आर वेन्स और 2 पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स। यस ना? सो दीज आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। कहाँ ब्लड ले जाते हैं? राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम को। They carry blood to the right atrium and left atrium. All the veins carry deoxygenated blood. सभी वेन्स में कौन सा ब्लड होता है? Deoxygenated blood, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। क्योंकि ये जो पल्मोनरी वेन्स है वहां ब्लड कहाँ से आ रहा है? लंग्स से आ रहा है। तो लंग्स से आने वाला ब्लड कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन भरा हुआ होगा ना। नेक्स्ट है दे आर सुपरफिशियली सिचुएटेड। ये जो ऊपर हमें ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं ब्लड वेसल्स, आपके जो हमारे जो नस दिखाई देते हैं हमें हाथों में, तो वो कैसे है? सुपरफिशियली सिचुएटेड, ऊपर ऊपर सिचुएटेड होते हैं। डीपली सिचुएटेड का अपोजिट है सुपरफिशियली सिचुएटेड। ओके, ब्लड फ्लोज इन जर्क्स। ब्लड जो है वो धक्के धक्के से चलता है। दैट फ्लोज देन स्टॉप्स, फिर चलेगा फिर स्टॉप होगा। तो यहाँ पे जो ब्लड है, यहाँ पे कोई मोटर जैसी चीज लगी हुई नहीं है। अपने वी हैव ब्लड इन आवर बॉडी, और बॉडी से रिटर्न ब्लड कहाँ जाना चाहिए? हार्ट को। सो दिस ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स में वॉल्व्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत सारे वॉल्व्स होते हैं जो ब्लड को आगे ढकेलने का काम करते हैं। ओके, तो टीएस ऑफ आर्टरी शोज 3 पार्ट। इसमें भी टीएस ऑफ आर्टरी में 3 ही पार्ट होते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल स्टडी व्हाट इज द डिफरेंस। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन minute. Take a screenshot of this one. This is about arteries and veins. Okay, have you taken the screenshot?
Yes. Yes, Can ma'am. I proceed to the next? Yes. Yes, Okay. ma'am. Now proceeding to the नेक्स्ट नाउ टॉकिंग अबाउट द कैपिलरीज ब्लड वेसल्स जो है वो तीन टाइप्स के होते हैं फर्स्ट इज आर्टरीज सेकंड इज वेन्स एंड थर्ड इज कैपिलरीज हियर यू कैन क्लियरली सी दीज आर द कैपिलरीज ऑफ आवर आईज ये अपने आईज के कैपिलरीज है दे आर वेरी स्मॉल ये बहुत छोटे होते हैं ओके so these are the capillaries so what are capillaries are minute means very small blood vessels दे आर थिन वॉल्ड उनकी वॉल बहुत थिन होती है और दे आर सिंगल उनमें जो है वो ट्यूनिका एक्सटर्ना इंटरना और मीडिया ऐसे तीन पार्ट्स नहीं होते दे आर मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट एपिथीलियम सेल्स ये एपिथीलियम सेल्स वही सेल्स है जो अपने स्किन के ऊपर होते हैं अपनी स्किन देख लो कौन से सेल्स दिखाई दे रहे हैं एपिथीलियम सेल्स ओके सो दीज ब्लड वेसल्स दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सिंगल लेयर एक ही परत होती है बस सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट एपिथीलियम सेल्स दे आर परमिएबल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमिएबल कपड़े जैसे नॉन परमिएबल मतलब प्लास्टिक जैसा जिसमें से पानी नहीं बहेगा ओके सो दे आर परमिएबल दिस कैपिलरीज ये जो कैपिलरीज है वो परमिएबल होते हैं ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर ब्लड कहाँ से आ रहा है आर्टरीज से आएगा और आर्टरीज एकदम बारीक बन जाएंगे वेरी स्मॉल आर्टरीज अगर होंगे तो उनको हम कैपिलरीज बोलेंगे सो ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल ये जो भी सर्कुलेशन का काम है व्हाट इज सर्कुलेशन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज एंड नाइट्रोजनस वेस्ट तो ये सब जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है बिटवीन द टिश्यू यहाँ पे है टिश्यू एंड द ब्लड टेक्स प्लेस बिटवीन ब्लड वेसल्स ये जो कैपिलरीज है उनमें से ही ट्रांसपोर्ट होता है ओके ब्लड इज नेवर गोइंग टू कम आउट ब्लड जो है वो कभी भी ब्लड वेसल्स में से बाहर नहीं आएगा ब्लड इज नेवर गोइंग टू कम आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स तो फिर ये जो ट्रांसपोर्टेशन करना है वो ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से होगा विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज ओके सो व्हाट आर कैपिलरीज कैपिलरीज आर नेटवर्क ऑफ माइन्यूट ब्लड वेसल्स सी यू सी अ नेटवर्क ऑफ माइन्यूट ब्लड वेसल्स दे आर थिन वॉल्ड they are lined with single layer of flat epithelium cells capillaries are permeable therefore exchange of material between blood and tissue takes place through capillaries but flows under high pressure and these capillaries have many pores ये कैपिलरीज पे बहुत पोर्स होते हैं क्यों दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फेनेस्ट्रे समटाइम्स डब्ल्यूबीसीज कम्स आउट ये जो डब्ल्यूबीसीज है ब्लड बाहर नहीं आता है मतलब ब्लड में क्या होता है प्लाज्मा आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स तो ये सारी चीजें जो है वो कभी ब्लड वेसल्स में से बाहर नहीं आएगी समटाइम्स डब्ल्यूबीसीज कम्स आउट कि समझ लो यहाँ पे ये जो टिश्यू है इसमें यहाँ पे एक बैक्टीरिया या फिर वायरस है तो ये बैक्टीरिया या वायरस उसको किल करने का काम किसका है हु इज दैट वर्क इट इज ऑफ डब्ल्यूबीसी सो इन दैट सिचुएशन डब्ल्यूबीसी विल कम आउट ये जो ब्लड कैपिलरीज दिखाई दे रहे हैं उसमें से डब्ल्यूबीसी बाहर आएगा एंड दैट प्रोसेस ये जो डब्ल्यूबीसी कम आउट ये डब्ल्यूबीसी बाहर आने की प्रोसेस है इट इज कॉल्ड एज डायपिडेसिस ओके diapedesis what is diapedesis sometimes wbc come out of blood vessels sometimes only wbcs पूरे ब्लड में से प्लाज्मा भी बाहर नहीं आएगा सिर्फ ग्लूकोज ऑक्सीजन ये सब चीजें बाहर आती है ब्लड इज नॉट गोइंग टू कम आउट ब्लड के सेल्स जो है वो बाहर नहीं आएंगे ओके डिड यू अंडरस्टैंड दिस so what are capillaries capillaries are minute blood vessels they are thin walled they are lined by lined they are lined by single layer of flat epithelium cells they are permeable therefore exchange of material between blood and tissue takes place through capillaries blood flows under high pressure in capillaries and sometimes I'm using the word sometimes wbcs comes out of the pores or comes out of the capillaries and this process is called as diapedesis okay take a screenshot of this we'll proceed to the next question
So this becomes our first question. यहाँ पे अपना first question बन जाता है कि write a note on blood vessels and write the 3 types of blood vessels. Write a note on blood vessels and write the 3 types of blood vessels. Okay. Now proceeding to the next question. नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अलग क्वेश्चन करके पूछा जाता है, दैट इज टीएस ऑफ आर्टरी एंड टीएस ऑफ वेन्स। ये जो आर्टरीज और वेन्स है उनका टीएस मतलब सेक्शन, उनको कट कर लिया तो वो अंदर से कैसे दिखाई देते हैं। सी दिस इज द टीएस ऑफ आर्टरी, यहाँ पे जो है दिस इज द टीएस ऑफ आर्टरी and this is the TS of vein. Okay, so TS of artery and TS of vein, both the parts, both TS of artery and TS of vein both shows 3 parts, tunica externa, tunica media and tunica interna. तीनों में ही tunica externa, interna और media होते हैं, but what is the difference you know? First you'll give the heading TS of artery, tunica externa, it is the outermost layer, it is thick and tough. tough, what is tough? tough जो है एक पेपर ले लो, आप उसको खींचने की कोशिश करो वो फट जाएगा, बट यू टेक अ क्लॉथ और यू टेक अ प्लास्टिक वाला पेपर ले लो, प्लास्टिक ले लो, वो खींचोगे तो ना वो नहीं फटेगा ना, दैट इज कॉल्ड एज टफ। जो जल्दी से डैमेज नहीं होता है उसको हम बोलेंगे टफ। सो हाउ आर आर्टरीज, आर्टरीज कैसे होते हैं? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, इट इज थिक एंड टफ, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, टफ मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इट इज मेड अप ऑफ कोलेजन, वो किससे बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ कोलेजन। ओके, ट्यूनिका मीडिया इज द मिडल लेयर, यहाँ पे भी देख लो दिस साइड इट इज द आउटर मोस्ट। वेन्स में भी ट्यूनिका एक्सटर्ना इज द आउटर मोस्ट बट इट इज थिन वॉल्ड। यहाँ पे हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं आर्टरीज और वेन्स में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स? What is the difference between arteries and veins? Arteries are thick walled, arteries are thick and tough, and what how are veins? Veins are thin walled, veins कैसे होते हैं? thin. This is the only difference, सिर्फ यही अलग है। You can clearly see here कि the wall of the arteries this blue color and red color, this is tunica externa, this blue color is very thin and this red color is very thick, outermost layer. Okay, this is the difference between TS of tunica externa. You have to just write one difference कि क्या difference है, एक ही बस कि arteries are thin walled, arteries are thick walled and veins are thin walled. ये एक ही word difference है। Okay, next talking about the tunica media. Tunica media is the middle layer. Again in TS of vein, tunica media is also the middle layer, but it is thick and muscular. Tunica media in the arteries, this layer is tunica media. Tunica media, how is tunica media? It is thick and muscular, और मसल्स के वजह से एक पल्सेटिंग, एक कंटिन्यूअसली पल्सेटिंग, जैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है ना, तो वैसे ही वी कैन फील पल्स, हम कभी कभी हमारे पल्स फील कर सकते हैं आर्म में, ब्रिस्ट में, तो वो पल्स जो है पल्सेटिंग किसके वजह से होगा? इट इज पल्सेटिंग ड्यू टू द मसल्स। ओके, so in the second point, what is the difference? Arteries are thick and muscular, tunica media is thick and muscular and tunica media is thin. Here tunica media is thin. In both the situations tunica media is made up of, in both the situations tunica media is made up of smooth muscles, but here you have very thick layer and here you have a thin layer of smooth muscles. Okay, next what is about what we are going to talk about the next, tunica interna, इधर भी third layer है tunica interna, it is the innermost layer, even here it is thin and here is also thin. It is made up of single layer of flat endothelial cells. This layer is also made up of single layer of flat endothelial cells. What is the difference? Lumen is the difference. ये जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन मीन्स दिस ओपनिंग, देखो यहाँ पे कितनी बड़ी ओपनिंग है, ल्यूमेन इज वेरी वाइड, ल्यूमेन जो है वो बहुत बड़ा है, जहां से ब्लड फ्लो होने वाला है, दैट पैसेज इज कॉल्ड एज ल्यूमेन। सो यू कैन क्लियरली सी दिस रेड स्ट्रक्चर इज ल्यूमेन एंड हियर दिस इज ल्यूमेन। इन आर्टरीज ल्यूमेन इज नैरो, बहुत छोटा है ल्यूमेन दिस, एंड हियर ल्यूमेन इज वेरी वाइड। One more difference is these walls
नाउ जस्ट वी सेड कि वेन्स जो है ब्लड कहाँ पे जा रहा है, ब्लड इज गोइंग टू दी हार्ट। तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली वॉल्व जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, दिस इज द वॉल्व, देखो यहाँ पे है ना, दिस इज द वॉल्व। ये कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, ब्लड को ऊपर ढकेलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ब्लड को बॉडी पार्ट से, समझ लो पैर में कुछ ब्लड है, पैर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वी हैव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन अवर लिम्स एंड दिस ब्लड हैज टू फ्लो टू द हार्ट। तो जाएगा कैसे, कौन ले जाएगा? तो दीज आर दी स्मॉल स्ट्रक्चर्स, ये देखो यहाँ पे दीज स्मॉल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज valves, VALVES. Then we can see that internally veins have valves to prevent backflow of blood and artery do not have any valve. So for do not have any valve, what we call it as devoid of valves. हम उसको क्या बोलेंगे, devoid. Devoid मतलब क्या, नहीं है. Okay, so this is the TS of artery and TS of vein. Why don't you take a screenshot of this? You can write any, this question comes for three marks. ये question जो है वो 3 marks के लिए आएगा. तो take a screenshot of this. See, I'm going to take your presentee. मैं आपकी presentee लेने वाली हूँ. So let me see. I have to maintain my presentee. जो बीच में आ जा रहे हैं, there were now 25. तो अभी 23 हो गए. अगर आप नहीं आ रहे हो तो देखो presentee में नाम नहीं लगेगा. Will be calling you. फिर हम आपको फोन करके बुलाएंगे क्यों नहीं आ रहे हो करके. सो इफ यू आर प्रेजेंट, बी प्रेजेंट हियर. लेट मी सी, लेट मी टेक अ स्क्रीनशॉट. हु इज दिस? सिराज, शेख सिराज. वाई बेटा, क्यों 10 बार आ जा रहे हो? पठान अनमता, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? अगर आना है तो पहले से लास्ट तक अटेंड रहना है. यू आर गोइंग टू कीप अ अपडेट ऑफ एवरीथिंग. किस टाइम पे आ रहे हो, किस टाइम पे जा रहे हो? Okay, I have taken a screenshot. So this is, what is this? This is about TS of artery. Did you understand TS of artery? TS मतलब transversal section, आड़े में. Okay, this is called as transversal section. Now let's talk about pulse. This is our next question, pulse. अभी मैंने बोला ना pulse है. Have you ever seen कि हम कभी अगर हमारे हाथ को यहाँ पे हाथ लगाते हैं तो it feels like continuously pulse, एक wave के जैसे. हार्ट बीट आप बोल रहे हो, इट इज लाइक अ स्मॉल हार्ट बीट, यू कैन फील इट. कैन यू फील इट? जस्ट ट्राई टू होल्ड योर लेफ्ट ब्रेस्ट. तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन होती है कि हमारे आर्टरीज में ब्लड इज फ्लोइंग कंटिन्यूअसली. ब्लड जो है वो कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है. और जब जब वेंट्रिकल्स जो है, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो आर्टरीज में एक प्रेशर फील हो जाता है. वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो आर्टरीज को ऐसे लगता है जैसे बाहर किसी ने ढकेल दिया हो. सो अ वेव इज फेल्ट, अ फोर्स इज फेल्ट आफ्टर सम टाइम. कुछ देर बाद हमें एक वेव या फिर फोर्स हम फील कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पल्स. सी, दिस इज द आर्टरी. यहाँ पे आप क्लियरली दे सकते हो, दिस इज आर्टरी. और आर्टरी में जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो प्रेशरली ब्लड जो है वो एओर्टा में भरेगा और वो प्रेशर कहाँ, पूरे आर्टरीज में फील होगा. तो इन सम आर्टरीज, जहाँ पे कुछ आर्टरीज में हम जो है वो फील कर सकते हैं पल्स. सो व्हाट इज अ पल्स? अ पल्स इज अ प्रेशर वेव. व्हाट इज अ पल्स? अ पल्स इज अ प्रेशर वेव. इट ट्रेवल्स थ्रू आर्टरीज. कहाँ से ट्रेवल करता है वो? आर्टरीज से. ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. तो ये एक प्रेशर वेव है, एक लहर है बहुत प्रेशर वाली. It travels to the way through arteries. It happens due to ventricular systole. ऐसा किस वजह से हो जाता है? Ventricle systole हो जाते हैं, ventricles contract हो जाते हैं. Okay, it happens due to ventricular systole. And it is strong. This pulse is very strong in the arteries closer to the heart. जो आर्टरीज हार्ट से बहुत क्लोज है वहां पे, इन दिस ब्रैकियल आर्टरी, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज ब्रैकियल आर्टरी, अंडर आर्म्स में होता है. इस आर्टरीज में आप फील कर सकते हो कि द पल्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड इन द लेग्स में आपको इतना ज्यादा फील नहीं होगा. ओके, सो वेव्स है, इट इज अ प्रेशर वेव विच ट्रेवल्स थ्रू द आर्टरीज. It is a pressure wave which travels through the
arteries, it happens due to ventricular systole. Pulse is stronger in the arteries closer to the heart. पल्स कहाँ पे स्ट्रांग होता है? इन द आर्टरीज क्लोजर टू द हार्ट. Is the screen visible? Yes, visible. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now next,